बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक एंजाइम है। एंजाइम आपके पास कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। आप इससे ओवरऑल बायो में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ नोट्स दिए गए हैं जिसमें हमने एंजाइम्स डिस्कस करना है, इनकी नेचर डिस्कस करनी है। आपने इसका एक जनरल व्यू लेना है कि आपके पास ये क्या चीज़ें हैं, इनकी स्पेसिफिसिटी वगैरह, ये कैसे केमिकल रिएक्शन में काम आते हैं। यहाँ पे आ जाएं। आपके पास एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आपके पास एंजाइम क्या चीज़ है? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है विच इज स्पीड अप द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन विदाउट अल्टर इटसेल्फ। मीन्स कि खुद तो ख़राब नहीं होता, ना खुद चेंज होता है आपके पास, ना खुद ही ख़त्म होता है, लेकिन ये क्या करता है कि आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है और आपने उसमें एंजाइम डाल दिए हैं, तो आपने उस रिएक्शन के, उस केमिकल रिएक्शन के रेट को ज़्यादा कर दिया या इंक्रीज़ कर दिया। क्या चीज़ डालने से? एंजाइम डालने से। आप जो आपने एंजाइम डाला है वो खुद चेंज नहीं होगा, ना ही उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ना ही वो ख़त्म होगा, ना ही वो डैमेज होगा, बल्कि आपके पास लास्ट में वो चीज़ फिर से रिकवर हो जाएगी। आपके पास एंजाइम दोबारा से रिकवर हो जाएगा। बस एक फ़ायदा ये है कि एंजाइम डाल के आपने उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ज़्यादा कर दिया। ये हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट था, वेनहेल्म कूने जो था, उसने 1878 में एंजाइम को फर्स्ट जो था वो डिस्कवर किया था, या इसका टर्म को यूज़ किया था आपके पास। फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पे। आपके पास एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट एंड पोजेसिव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। आपके पास जो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आपके पास एक तो होते हैं ये कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है और ख़ुद चेंज नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर बायोकेमिकल। आपके पास जो है ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है नेचर। एंजाइम हमेशा प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है, एंड आर सिक्रेटेड बाय सेल्स। आपके पास जो बॉडी में हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, ये हमारे पास कौन सिक्रेट कर रहा है? आपके सेल सिक्रेट कर रहे हैं। कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होते हैं आपके पास। ये क्या करते हैं कि ये दे एक्ट लाइक कैटलिस्ट एंड स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन। मैंने आपसे कहा है ना कि कैटलिस्ट का काम होता है कि वो स्पीड अप दी केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, आपके पास जितने भी एंजाइम हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक एंजाइम लिया और उसे दुनिया जहान के जितने भी रिएक्शन है उसमें डाल के स्पीड अप कर दिया। ऐसा नहीं होता। हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। अब एक एंजाइम है वो अपने ही रिएक्शन पे काम करेगा, वो हर रिएक्शन पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास इसलिए कहते हैं कि ये स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। दे आर नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर सबस्ट्रेट बट आल्सो फॉर द काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। सबस्ट्रेट वो होता है जो आपके पास ये जिसके साथ मिल जाते हैं, या जिसके साथ ये चिपक के उसे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, सबस्ट्रेट उसे कहते हैं। आपके पास जो भी आपके पास चीज़ यूज़ हो रही है, सबस्ट्रेट का मतलब है एंजाइम जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ लॉक होगा, उसे तोड़ेगा और फिर अनलॉक हो जाएगा। ये आगे आप देखेंगे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्पेशल सबस्ट्रेट के लिए होता है। लेट सपोज लाइपेस है, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर लाइपेस कोई एंजाइम है तो वो लिपिड के साथ ही काम करेगा, ठीक है। या मैं तो ये कह सकती हूँ कि अगर वो कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो जिसमें लिपिड हो उसी के साथ करेगा। तो वो कहते हैं कि सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ ही नहीं, बल्कि आपके पास बायोकेमिकल भी स्पेसिफिक होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए कि यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट। आपके पास स्मॉल अमाउंट मतलब कि आपके पास बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ये नहीं है कि आपके पास ज़्यादा हो। इसीलिए तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि एंजाइम जो है वो रिक्वायर होता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के अमाउंट से ये बहुत ज़्यादा कम होता है। स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर, इनके पास अपने के स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर होते हैं जिसमें आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, ठीक है। सेंसिटिविटी, अब अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूँ, एंजाइम्स आर सेंसिटिव ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। आपके पास पीएच आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आपके पास दे में आल्सो स्टॉप देयर एक्टिविटी। अब इनकी ये इतने सेंसिटिव इन नेचर हैं कि ये ज़रा सा टेम्परेचर आ जाए, पीएच आ जाए, उनकी वजह से जो है इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। लेट सपोज अगर मैंने जो है ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया है, तो हो सकता है कि मेरे पास जो एंजाइम काम कर रहा है वो डीनेचर हो जाए, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए। तो ये जो है बड़े सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, सम एंजाइम्स आर फाउंड इनसाइड दी सेल्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स। अब आपके पास ऐसा भी होता है कि आपके पास जो सेल के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स, हम उन्हें कहते हैं कि दीज आर इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, के अंदर वाले एंजाइम्स हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल ले लूँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ बॉडी, या पावर
हाउस कह सकते हैं, जिसमें आपके पास एटीपी बनते हैं। वहाँ पे जितने भी एंजाइम होते हैं हम उन्हें कह सकते हैं दीज आर इंट्रासेलुलर एंजाइम। अब ज़रा आगे आ जाएं, आपके पास जो है अगला क्या चीज़ है। अच्छा जी, दोबारा से आपके पास स्लाइड आगे यहाँ पे आ जाएं। एंजाइम का जो है वो मेटाबॉलिज्म, आपके पास एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होगा कि मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आपके पास जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं कि दीज आर मेटाबॉलिज्म और अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड मेटाबॉल। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो आपकी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। आपके पास जो मेटाबॉलिज्म है ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है चेंज। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज ऑफ ऑल गिवन। आपके पास यहाँ पे फिर आ जाएं कि वो कहते हैं कि ये जितना भी है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज ऑल गिवन बाय इब्न नफीस हु स्टेट दैट द बॉडी एंड इट्स पार्ट ऑलवेज अंडरगोइंग द चेंज। देयर इज टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक कहता होता है कहना होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, इब्न नफीस का कहना था कि जितने भी हमारी बॉडी है वो हमेशा चेंज होती रहती है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और यही चेंज होने को ही जो है उन्होंने मेटाबॉलिज्म का नाम दिया है। अब मेटाबॉलिज्म की मज़ीद दो किस्में हैं, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात करती हूँ तो मेरे पास द प्रोसेस विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, जिसमें कैटा का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, पीस करना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोटे टुकड़ों में अगर कन्वर्ट होंगे तो हम उसे कहेंगे दिस इज़ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे आपके पास जो है कोई भी आपका फूड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे एनर्जी एटीपी रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एग्जांपल मैं रिस्पायरेशन के लिए लेती हूँ। रिस्पायरेशन में ये देखें आपके पास जो है ये एनर्जी एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें ग्लूकोज या सक्रोज आपके पास क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, आपके पास लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। अब आते हैं एनाबॉलिज्म। एना का मतलब होता है, एनाबॉलिज्म मतलब छोटी चीज़ें मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बने। लेट सपोज आपके पास जो है द प्रोसेस विच इज़ इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगी। अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, यहाँ पे जो लिखी हुई है वो मेरे पास फोटोसिंथेसिस की है। अगर फोटोसिंथेसिस में देखें मेरे पास कार्बन जुड़ रहा है, मेरे पास वाटर जुड़ रहा है, या मेरे पास जो है ये क्या चीज़ बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और साथ में क्या वाटर बना रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। या मैं कहती हूँ कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज और एटीपी को मैं मिलाती हूँ तो मेरे पास सक्रोज बनता है और वाटर बनता है। ये देखें। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग थिंग्स सच एज ब्रीथिंग, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर आउटकम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल दिस रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एंजाइम्स। आपके पास जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे ब्रीथिंग हो गई या रिप्रोडक्टिविटी हो गई है, आपके पास ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या चीज़ है, ये एक आउटकम है आपके पास। ये बॉडी के जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं ये उनकी वजह से, और इन रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम कर रहे होते हैं। अगर आपके पास एंजाइम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बॉडी वर्क करेगी, क्योंकि हमारे केमिकल रिएक्शन इतने ज़्यादा स्लो हो जाएंगे कि आपकी लाइफ को सस्टेन करना ही मुश्किल हो जाएगा। आप खुद सोचें कि आप हार्ड एक्सरसाइज करें, आपको एटीपी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो इतने कम टाइम में आपके पास एटीपी कैसे आएगी। ठीक है, तो एक सोचने की बात है कि ये सारी चीज़ें एंजाइम्स की वजह से, एंजाइम्स कंट्रोल करें तो इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। फिर आ जाए आपके पास नेक्स्ट पे कि हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम हमारे पास काम कैसे करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन एंजाइम दैट इज़ इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। आपके पास कैटालाइसिस का मतलब है कोई चीज़ को तोड़ना है आपने। ठीक है, कोई फूड मॉलिक्यूल हो गया या कोई भी सबस्ट्रेट आपके पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे मेन जो बात करेंगे वो सबस्ट्रेट की करेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास जो है यहाँ पे बहुत ही पूरा, ये नहीं कह सकते कि पूरा आपके पास एंजाइम इन्वॉल्व होगा। आप ये कहेंगे कि इसका स्मॉल पार्ट, छोटा सा हिस्सा जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, वहीं सिर्फ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ depression or a pocket on the surface of enzyme molecule. When an enzyme attached with the substrate, it form an enzyme substrate complex. The active site of enzyme catalyzes the reaction and into product. The enzyme substrate complex break down the enzyme and product is released. अच्छा,
यहाँ पे वो ये कह रहे हैं आपके पास जो भी एंजाइम होता है उसमें एक पॉकेट कह सकते हैं या एक साइट कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि एक्टिव साइट होती है, वहीं पे आके एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है। जब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आप नीचे भी दे सकते हैं, ये देखिए ये एक एंजाइम का हिस्सा है जिसे हम एक्टिव साइट कह रहे हैं, ये एक आपके पास सबस्ट्रेट है, ये आके यहाँ पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक रिएक्शन पे स्पेसिफिक एंजाइम में एक स्पेसिफिक रिएक्शन में जाके अटैच होगा। मतलब जो एंजाइम है वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही लेगा, एक स्पेसिफिक रिएक्शन ही करेगा। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ी है ये चीज़। तो आपके पास ये जैसे आके अटैच होगा, हम कहेंगे कि ये सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें एक जो है वो जुड़ जाएंगी। हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। आपके पास वो क्या करेगा, जैसे जुड़ जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो सबस्ट्रेट होगा उसे तोड़ देगा और फिर उसे अनलॉक कर देगा, मतलब खुद से अलग कर देगा और आपके पास प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएं आपके पास यहाँ पे देखें एंजाइम सबस्ट्रेट होता है, एक्टिव साइड में आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर एंजाइम दोबारा से रिकवर हो जाता है और आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये खुद अल्टर नहीं होता, ख़राब नहीं होता, डैमेज नहीं होता, बस छोटी सी अमाउंट इसकी ज़रूरत है। देयर आर 2 मॉडल विच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आपके पास बहुत ही 2 मेन लॉक एंड की मॉडल दिए गए, 2 मॉडल दिए गए जिसमें इसका मैकेनिज़्म आपके पास अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। एक लॉक एंड की मॉडल है। सबसे पहले इसको देखिए, दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय जर्मन साइंटिस्ट एमिल फिशर इन 1894। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम एक्ट एज अ लॉक एंड सबस्ट्रेट एक्ट एज अ की। आपके पास सबस्ट्रेट का ई नहीं लगा हुआ है, आप ये लगा लें। आपके पास इसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो होता है वो एक की मीन्स चाबी के तौर पे यूज़ होता है और एंजाइम एक लॉक मीन्स के ताले के तौर पे यूज़ होता है। मीन्स के आपने एक ताले में चाबी लगाई तो वो ताला खुल जाता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि आपने जो है कोई लॉक खोलना है तो आप की को ढूंढेंगे पहले। तो सेम हमारे पास यही है, आपने सबस्ट्रेट को जो है वो करना है, तोड़ना है, तो आप एंजाइम उसका स्पेसिफिक लेंगे, दोनों को फिट करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। मेन पॉइंट में देखें कि एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक। आपको पता है कि एक लॉक स्पेसिफिक जो होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक की ही ज़रूरत होती है। इन सम मैनर दिस स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफ़र ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। आपके पास जो है हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एंजाइम ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो एंजाइम मस्ट हैव अ करेक्ट जियोमेट्रिक शेप टू फिट द सबस्ट्रेट। आपके पास ये नहीं कह सकते कि एंजाइम की एक्टिव साइट है, उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आया, उस पर चिपक गया, लॉक हो गया, ऐसा नहीं होता। अब जो एक्टिव साइट की शेप है सबस्ट्रेट की भी वही होनी चाहिए। ज़रा अगर उसकी शेप ख़राब है तो वो फिट नहीं आएगा। आप देखिए नीचे ये पहले उसको, तो ये आपके पास एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये सबस्ट्रेट है, ये आएगा फिट हो जाएगा, कम्प्लेक्स बना देगा, फिर जैसे रिएक्शन होगा ये तोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, एंजाइम दोबारा आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडल एक्टिव साइट है रिजिड स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन इन इट, द एक्टिव साइट बिफोर ड्यूरिंग एंड ऑल्टर द रिएक्शन आफ्टर। आपके पास जो है वो कहते हैं कि आपके पास जितनी भी एक्टिव साइट है वो बड़ी रिजिड होती है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होती, बल्कि ये क्या होता है कि सेम होती है ड्यूरिंग। और फिर आ जाएं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम पे। आपके पास एंजाइम आर जनरली वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मैंने यही कहा है कि वो स्पेसिफिक इन देयर एक्शन इसलिए होते हैं कि वो अपने स्पेसिफिक रिएक्टेंट या आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट के साथ और इन अ स्पेसिफिक रिएक्शन में काम करेंगे, नॉट ओनली फॉर देयर सबस्ट्रेट बट आल्सो फॉर द काइंड ऑफ रिएक्शन। हर एंजाइम हर किस्म के रिएक्शन में काम नहीं करेगा। एवरी एंजाइम ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर कैन रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। जो आपके पास जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा एंजाइम का वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, पहचान लेगा कि उसके लिए कौन सा सबस्ट्रेट है, ठीक है, या कौन सा रिएक्शन है। एंजाइम दैट कैटलाइज वन रिएक्शन में नॉट कैटलाइज अदर। जो एक रिएक्शन को चला रहा है एंजाइम, हो सकता है वो दूसरे रिएक्शन को ना चलाए, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। एग्जाम्पल मैं अगर देती हूँ कैटलेज की, तो कैटलेज इज़ एन एंजाइम विच कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को
डिकम्पोज कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ, तो मेरे लिए कैटालेज एक एंजाइम है, वहीं ही सिर्फ काम आएगा, ठीक है। अब ये वाला कैटालेज किसी और रिएक्शन में काम नहीं कर सकता, इसी रिएक्शन में करेगा बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक टू दिस रिएक्शन। अब आ जाता है प्रोटीएज। इट इज़ एंजाइम विच कैन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। आपके पास बहुत ही यहाँ पे नेम से ही पता चल जाता है, जैसे प्रोटीएज है तो वो प्रोटीन में काम करेगा, और आपको पता है कि प्रोटीन को अगर हम तोड़ते हैं तो वो अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अमाइनो एसिड। तो ये प्रोटीएज यहाँ पे काम कर रहा है, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है और अमाइनो एसिड भी बना रहा है। फिर आ जाते हैं एमाइलेज पे। एमाइलेज में देखें कि वर्क ओनली फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब जो स्टार्च की डाइजेशन है उसके लिए आपके पास एमाइलेज यूज़ होगा। आपके पास फिर आ जाता है लाइपेज एंजाइम कन्वर्ट लिपिड। लाइपेज लिपिड को कन्वर्ट करता है आपके पास फैटी एसिड में, ठीक है, या ग्लाइसरोल, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में, ये आपके पास नीचे दिया भी गया। तो फिर कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज़ डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। अब स्पेसिफिसिटी का हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं, उनकी जितनी भी शेप है, उनसे पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज़ स्पेसिफिक फॉर दिस सबस्ट्रेट, या उसे खुद भी एंजाइम को पता होता है कि मेरे पास ये सबस्ट्रेट काम करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक्टिव साइट पोजेसेस ऑल द स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप दैट फिट विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट।